मैं हूं विनोद। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में चूज फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक शीट बना के रखी है, मीन्स के शीट के टाइटल लिख के रखे हैं, तो हम एंट्री के जरिए ही इस चूज फॉर्मूला के यूज के बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में है आइटम रेफरेंस, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी मैं 1 पास कर देता हूँ। जैसे कि आपको जितना रो चाहिए वहां तक आप पास कर दीजिए। जैसे कि मैं 10 रख रहा हूँ, यहाँ पे 10 तक रखता हूँ। फिर आपको क्या करना रहेगा, जैसे कि मैं एंट्री कर रहा हूँ बिल नंबर, तो जैसे कि SR1 फिर SR2, तो बार बार कभी कभी इस तरह की सीरीज भी रहती है हमारे डेटा एंट्री में। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि फिर से SR3, तो इसको रिपीटेडली हम टाइप करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक्स है। जैसे कि मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू डबल कोटेशन में SR, फिर डबल कोटेशन ओवर एन टाइप कीजिए, डबल कोटेशन, फिर उसके बाद स्पेस और डबल कोटेशन, फिर से एम्परसेंड टाइप कीजिए एन को, और अभी फॉर्मूला लिखिए सीक्वेंस का। तो मैं क्या करता हूँ कि दिन में मेरी 20 से 25 एंट्री रहती है, तो मैं यहाँ पे 20 नंबर लिख देता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। तो इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, ऐसा सीरीज के 10 नंबर क्या कर दिए, उसने ऐड कर दिया फॉर्मूला में। हमने सिंपली क्या किया कि इज इक्वल टू डबल कोटेशन में ऐसा लिखा, फिर एंड करके स्पेस डबल कोटेशन में, फिर एंड करके सीक्वेंस, फिर मुझे 10 नंबर तक की ये सीरीज चाहिए। अभी मैंने कस्टमर, तो किसको मैंने सेल किया, कि जैसे कि मैंने विनोद नाम के पर्सन को सेल किया। तो मेरी जो शॉप में है ना, 3 चीज बिक रहे हैं, जैसे कि क्लॉथ, यार्न और मोबाइल। मैंने उसकी रेट लिखे, टैक्स रेट, जैसे कि 5%, 12% और 18%, और उसको नंबर दे दिए 1, 2 और 3 मुझे याद रखने के लिए कि क्लॉथ का 5% है, यार्न का 12% है और मोबाइल का 18% है। तो यहाँ से मैं देख के उसको लिख सकता हूँ रेट को। तो अभी सेल वैल्यू, जैसे कि विनोद, तो विनोद को मैंने 15,000 का माल बेचा, तो अभी आया रेट। तो हम रेट में क्या करेंगे, चूज फॉर्मूला का यूज देखेंगे। जैसे कि इज इक्वल टू चूज, अभी इसकी सिंटेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे मुझे कोई नंबर पास करना रहेगा, तो मैंने उस नंबर पास करने के लिए एक आइटम रेफरेंस का एक कॉलम ऐड किया है। तो ए वाला सेल में सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे जो नंबर मैं पास करूंगा वो यहाँ फॉर्मूला में आना चाहिए। फिर आएगा वैल्यू, तो उस इंडेक्स नंबर से अपने को क्या वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि मैं 1 लिखूंगा, तो मुझे आना चाहिए 5% रेट, तो इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया। फिर 2 नंबर लिखूंगा, तो मुझे क्या आना चाहिए, 12% का रेट वाला सेल आना चाहिए। फिर मैं 3 नंबर लिखूंगा, तो मुझे क्या आना चाहिए कि 18% वाला रेट की वैल्यू आनी चाहिए। काउंट्स पूरा कीजिए और एंटर कीजिए। तो देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, 5%। अभी मैं रेफरेंस में 2 नंबर पास करूंगा तो 12% आ गए, 3 नंबर पास करूंगा तो क्या आ गए, 18% आ गया। सिंपली यहाँ पे क्या हो गया कि इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और इस इंडेक्स नंबर के जैसे आप एंटर करोगे तो आपको वैल्यू क्या चाहिए। तो जैसे कि 1 पे मुझे 5%, 2 पे 12% और 3 पे क्या चाहिए, 18%। लेकिन अभी मैं इसको कॉपी करूंगा ना, तो वह क्या कि जैसे मैंने कॉपी किया तो मेरे इस फॉर्मूला में सेल क्या हो गया, चेंज हो गया, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू में दिए थे। तो मैं क्या करूंगा कि दोबारा इस फॉर्मूला में जाके जो मैंने सेल सिलेक्ट किए थे उसको F4 करके एब्सोल्यूट कर दूंगा, यानी फिक्स कर दूंगा। अभी कॉपी कीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 डाला 5%, 2 डाला 12% और 3 किया तो 18%। फिर आपको टैक्स आपको सिंपली इज इक्वल टू, तो वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई करके इस रेट को सिलेक्ट कीजिए, टैक्स मिल गया आपको। और फिर टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, तो सेल वैल्यू प्लस टैक्स, एंटर। बस अभी आपको इन तीनों को कॉपी कीजिए और नीचे
पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 पास करके रखा हुआ है। अभी मैं जैसे कि किसी और को कोई आइटम बेच रहा हूँ, जैसे कि विकास को मैंने मोबाइल बेचा 40,000 का, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा 3 पास कर दूंगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर उसको क्लोथ बेचा हो तो 5% आ जाएगा, उस हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन और उसका टोटल निकल आएगा। 2 पास करूंगा तो 12% के हिसाब से उसका टैक्स और उसका टोटल। तो हम इस तरह चूज का यूज कर सकते हैं।